आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 14.2 को पढ़ेंगे। तो 14.2 में क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बहुलक निकाल रहे हैं और साथ में क्या माध्य भी निकाल रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। और आयु दिया हुआ है वर्षों में और उसके रोगियों की संख्या दिया हुआ है। आयु मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और रोगियों की संख्या मतलब क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। और बोला उपरोक्त तो आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक और क्या बताए, माध्य बताए। और दोनों संकेंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे पास ये सब चीजें जो है, सिर्फ दो ही चीजें मेरे पास क्या है, एक बारंबारता है और क्या है, वर्ग अंतराल है। सबसे पहले वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। कितना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना है, 5 से लेकर के 15 और 15 से है 25, 25 से है 35 और 35 से कितना है 45, 45 से दिया हुआ है 55 और 55 से दिया हुआ है कितना 65। ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल लिख लिया। अब हम लोग का बारंबारता है, मतलब रोगियों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता। बारंबारता जो दिया उसको लिख लेते हैं। ये हमारा बारंबारता है। बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। उसके बाद क्या है बारंबारता, 6 है 6 ले लेते हैं। उसके बाद 11 है 11 भी ले लेते हैं। 21 है 21 ले लेते हैं। 23 है 23 ले लेते हैं। उसका 14 है 14 भी ले लेते हैं और 5 ले लिए। देखिए मेरे पास हमको दो चीज पता करना था, वो हो गया, वर्ग अंतराल पता है और बारंबारता पता है। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन पूछा, बहुलक पूछा और क्या पूछा, माध्य पूछा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे माध्य निकाले, फिर माध्य के बाद क्या निकाले, बहुलक निकाले। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र बताए थे कि वर्ग अंतराल का हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो, मतलब क्या निकालना, पहले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो क्या करते हैं, वर्ग अंतराल क्या करते हैं, आधा करता है, यानी आधा करते हैं। तो कैसे करते हैं, 15 और 5 कितना गया, 20, 20 का आधा कितना गया 10, और 25 और 10 कितना हो गया, 25 और 15 कितना गया 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अंतर कितने का है, 5 से लेकर 15 मतलब 10 का है, 15 से लेकर 25 कितने का अंतर है, 10 का है। तो 10 10 क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा लेंगे। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 40 और 40 के बाद 50 और 50 के बाद कितना हो जाएगा 60। हम लोग का क्या निकला, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब क्या निकालेंगे, बारंबारता भी दिया हुआ है मेरे पास, वर्ग चिन्ह भी पता हो गया। अब वर्ग चिन्ह को बारंबारता के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मतलब f गुना x या x गुना f या f गुना x, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। चाहे इधर से गुना करिए तो भी वही आएगा, इधर से गुना करिए तो भी वही आएगा। तो 10 छुके कितना होता है 60, 60 लिख लेंगे। उसके 11 दूने कितना था 22, 22 भी लिख लेंगे। 22 10 10 लिखेंगे। उसके बाद 21 से कितना होता है 63, 63 लिख लेंगे और 10 है 10 रख देंगे। उसके बाद 23 चौके होता है कितना, 4 3 12 के 2, उसके बाद 4 दूना 8 1 9, 92 92 लिखे, 10 है 10 रख देंगे। उसके बाद 14 पंचे कितना होता है 70, 70 लिख लिए और 10 है तो 10 रख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 6 पंचे कितना होता है 30, तो 6 पंचे 30 होता है, 30 लिख लेते हैं और 10 है 10 भी रख लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। और ये हमारा जो क्या निकला, बारंबारता n का वैल्यू निकल गया। इसको रख लेते हैं। देखिए पहले जोड़ते हैं इसको, 6 और 1 कितना हो 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 20 के 0 हासिल 2, उसके बाद 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 2 कितना हो गया 8। हमारा n का वैल्यू निकल गया 80। अब इसको निकालते हैं, 0 0 0 0 0 ही आएगा जोड़ेंगे तो, 6 और 2 8, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 के कितना लिखेंगे 3 हासिल कितना हो गया 1। अब देखिए 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 2 27 और हासिल 1 कितना हो गया 28। ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स। अब हमको पहले क्या चीज पूछा, मेरे से माध्य पूछा और बहुलक पूछा है। तो माध्य निकालने का सूत्र बताए थे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल के रखे हम लोग 28 30, तो उसको लिख लेते हैं 28 30। अब बट्टे में कितना है 80, 80 लिख लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, बचे कितना 28 बटे ये 283 बटे 8। इसको भाग ला के चेक कर लेते हैं कितने बार करता है। 8 से भाग देंगे तो 28 83, 8 तिया 24, 24 लिख लिए। उसके 8 में से 4 के बच्चा 4, इधर 2 2 कैंसिल। अब फिर कितना लिखेंगे 3,
तो 8 पंचे कितना होता है 40, 8 पंचे 40, 3 एक का 3, 3 घटाएंगे 0 में तो 3 ही रहेगा और 4 में 4 कैंसिल। अब फिर क्या करेंगे, दशमलव देके क्या लिखेंगे 0, फिर कितना हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24 लिख लेते हैं, 6 इधर कैंसिल, क्योंकि 0 में तो 4 घटेगा, एक पाँच चले 10, 10 में 6 के 4 के बचा 6, इधर 2 बचा, 2 में 2 कैंसिल। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दशमलव से फिर क्या लेंगे 1 0, तो कितना हो गया 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 हो गया, बचा 4। अब देखिए कितना कम से कम दशमलव के 2 अंक के बाद रख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद रख सकते हैं, तो 35 पॉइंट कितना निकला 37, यानी 35.37 ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब मेरा माध्य पता हो गया, अब हमको क्या पता करना है, बहुलक पता करना है। माध्य निकलने के बाद, क्योंकि बहुलक भी पूछा है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस, क्योंकि एक मिनट, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F माइनस 1, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस F1 गुना I। ये हमारा क्या है, बहुलक निकालने का सूत्र है, हम पहले ही इसको लिखा दिए थे। उसके बाद जो है अब हमको बहुलक का पता करना है कि कौन क्या है। देखिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ा बारंबारता को चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 23 है, 23 को ले लेंगे, ये 23 जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा FO हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं FO। उसके बाद क्या है F माइनस 1, F माइनस 1 क्या लिखते हैं, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, F माइनस 1 जो हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद बारंबारता। इसको ले लिए, तो इस तीनों को ले लिए हम लोग, तीनों को ले लिए, तो तीनों को लिख लेते हैं हम लोग पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि ये हमारा क्या निकल गया, निम्न सीमा मतलब L, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं I। देखिए मेरे पास L भी पता हो गया, I भी पता हो गया, FO भी पता हो गया, F माइनस 1 भी पता हो गया, और F1 भी पता हो गया, सारी चीज पता हो गया। अब सिर्फ क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे। देखिए क्या रखेंगे, L का वैल्यू कितना है 35 है, 35 रख लेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस रखेंगे, FO क्या है 23 है, 23 रख लेंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस रख लिए, यहाँ माइनस है माइनस, F माइनस 1 कितना 21 है, 21 रख लेंगे, बट्टे है बट्टे, उसके बाद क्या है 2 लिखेंगे, इंटू FO कितना है, FO देखिए तो 23 है, 23 ले लेंगे, माइनस से माइनस, F माइनस 1 क्या है, F माइनस 1 कितना 21 है, 21 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस से माइनस लेंगे, F1 कितना है 14, उसको ले लेंगे, इंटू लिखे I का वैल्यू कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी देखना, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है, 10 लिख लेंगे। उसके फिर क्या करेंगे 35 से 35 लिखेंगे, उसके बाद प्लस से प्लस, 23 में से अगर 21 घटाएंगे कितना बचेगा 2 लिखेंगे। उसके 23 दूना कितना होता है 46, उसको लिख लेंगे 46। उसके माइनस से माइनस, ये माइनस गुना माइनस प्लस जुटेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 4 और 1 5, उसके बाद 2 और 1 3, कितना हो गया 35, और गुना कितना बचा है 10, इसको रहने देते हैं अभी। अब इधर लेते हैं 35 से 35 रखेंगे इसको, फिर प्लस से प्लस भी रहने दे। उसके बाद 10 गुना कितना हो सकता है 20, लेकिन अभी इसको रहने दे, अगर कटेगा तो कटा देंगे ना, बाकी गुना कर देंगे, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं 10 गुना 20, इसको रख दे गुना कर देते हैं। उसके बाद 6 में से अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1, उसके बाद फिर 4 में से 3 बचे 1, कितना बचा 20/11। अब चाहे तो हम लोग यहाँ 1 रख के एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, यहाँ 1 रख के एलसीएम लेके बना सकते हैं। अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 से 20 में क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 11 से 20 में क्या करेंगे डायरेक्ट भाग देंगे, तो 35 यानी 11 भागा कितना हो जाएगा 20, 11 भागा कितना हो जाएगा 20, तो 11 एक कम 11। अब यहाँ 1 में 0 में तो घटेगा 1 5 10, 10 में से 1 गया बचा 9, इधर कैंसिल, 10 में लो रख के 0 लेंगे, 11 अठे कितना होता है 88, 11 अठे 88 बचा 2। अब हम लोग पॉइंट के तो और भी निकाल सकते हैं, बल्कि यहीं तक अब हम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बहुलक को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि कितना निकल गया 1.8 हमारा जो क्या निकल गया बहुलक निकल गया। अब यहीं तक अगर आंसर दिया होगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, अगर और बोला होगा तो और निकाल लेंगे। चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार।
12 पॉइंट कितना का, 1 का, ये 12.2 का है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक देख लेते हैं। बहुलक अभी इकला नहीं, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको अभी हुआ नहीं है, इसको आप क्या करना है कि 36 से 36 लिखेंगे, ये 35 से 35 लिख लेंगे, प्लस से प्लस, और ये जो निकाले थे कितना निकाले थे, 1.8 निकाले थे। यानी 11 से 20 में भाग दिए तो कितना निकला था, 1.8। और भी दशमलव के बाद निकाल सकता है, लेकिन एक ही अंक लिए हैं तो पॉइंट के बाद है ना उसको छोड़ देंगे। 35 और एक कितना होता है, 36, इसको लिख लिए, और पॉइंट में कितना है, 8 है, 8 रख लेंगे। ये हमारा 36.8 जो है क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। देखिए माध्य जो निकला हमारा 35.75, और उसके बाद जो इसका निकला बहुलक जो निकला 36.8 निकला। तो आज हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी जो पढ़ते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोला है क्या, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रशिक्षित जीवन काल घंटों में बताना है कि सूची देते हैं, कहते हैं सूचना देते हैं। और ये जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, मतलब ये क्या हमारा वर्ग अंतराल है, उसके बारंबारता भी दिया हुआ है हमारा। और बोला उपकरणों का बहुलक जीवन काल बताए, क्या बताए, बहुलक बताए और जीवन काल बताए, मतलब बहुलक ही मांग रहा है, सिर्फ क्या मांगा मेरे से, बहुलक मांग रहा है। अगला बार क्या जो पूछा था मेरे पास दो बार, यानी कि 2 मांगा था मेरा, बहुलक भी मांगा था और क्या मांगा था, माध्य भी मांगा था। लेकिन इस 2 नंबर में क्या दिया है, सिर्फ क्या मांगा है मेरे से, बहुलक मांगा है। तो वर्ग अंतराल दिया, पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। उसका वर्ग अंतराल कितना, 0 से लेकर के 20, और 20 से फिर कितना है 40, 40 से फिर 60, और 60 से फिर 80, और 80 से दिया है 100, और 100 से दिया है 120 तक। ये हमारा वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल लिख लिए। और बारंबारता भी दिया हुआ है, बारंबारता भी लिख लेते हैं। बारंबारता कितना है, 10 है, 10 ले लिए। उसके 35 है, उसके 52 है, 52 भी ले लेते हैं। उसके 61 है, उसके बाद फिर कितना है 38, और फिर 29। ये हमारा क्या है कि बारंबारता भी पता हो गया और वर्ग अंतराल भी पता हो गया। मेरे से मांगा क्या है, बहुलक मांगा है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता को चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, कितना है 61। तो 61 जो बड़ा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, FO लिखते हैं, क्या लिखते हैं, FO, क्योंकि बारंबारता पता हो गया। और F-1 जो है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होती है, F-1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, उसको भी ले लिए। देखिए ये तीनों हमको पता हो गया, हमको क्या पता गया, तीनों पता हो गया। और सिर्फ क्या पता करना, हमको I और L पता करना है। तो I और L भी पता गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, निम्न सीमा, L क्या हो गया, निम्न सीमा, और I जो हो गया इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच का अंतराल, ये भी पता हो गया। अब हमको L भी पता हो गया, I भी पता हो गया, FO पता हो गया, F-1 पता हो गया, F1 भी पता हो गया। अब सिर्फ क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1, गुना क्या होता है, I, गुना क्या होता है, I, उसको रख लिए। ठीक है, आप सिर्फ क्या करना है, सूत्र में रखना है। तो सूत्र में कैसे रखना है, L का वैल्यू कितना है 60, L का वैल्यू लिख लेते हैं 60, प्लस से प्लस, उसके FO कितना है 61, 61 लिख लेते हैं, माइनस F-1 क्या दिया मेरा 52, उसको भी रख लेते हैं 52, बटे उसका 2 है, 2 रख लेंगे, इंटू FO का वैल्यू कितना है 61 है, 61 रखेंगे, माइनस से माइनस F-1 क्या है, देखिए F-1 क्या है 52 रखेंगे, फिर माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए। और F1 क्या है, F1 दिया मेरा 38, उसको 38 को लिख लेंगे, इंटू I मतलब क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, 20 से लेकर के 80 तक, तो 20 का अंतराल है, ये सॉरी 60 था ना, 60 से लेकर 80 तक, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी, 20 का है, तो 20 रख लेंगे। देखिए 60 एकम 60, प्लस से प्लस, अब यहाँ ये यहाँ प्लस में माइनस में घटेगा, तो 1 में 2 तो घटेगा ना, 1 में चले 11, 11 में 2 बचा 9, और इधर 5 में 5 गया तो बचा 0, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे, 61 गुना 2, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122 हो गया, माइनस से माइनस गुना प्लस, माइनस जुटे वाले चिन्ह, माइनस गुना प्लस, माइनस जुटे वाले चिन्ह क्या होगा, वही रहेगा। तो 8 2 10 के 0, 5 3 8 1
9 और गुना कितना है 20, इसको रखेंगे अभी। देखिए अब इधर निकाल लेते हैं, 60 है, 60 रहेगा, 60 रहने देते हैं हम लोग, प्लस है प्लस, उसके बाद क्या है 9 है, 9 भी रहने देते हैं। अब बटी कितना है, ठीक है 2 में से 0 बचा 2, उसके बाद कितना बचा 12, 12 में से 9 के बचा 3, यानी कितना बचा 32, अगुना कितना 20, 20 से 20 लिख लेते हैं। अब देखो कटने वाला जो कटा आते हैं, ठीक है कितना से कटेगा 16 से, 16 दूना 32, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 5 दूना कितना बचा 10। अब क्या करेंगे 60 है, 60 रखेंगे, प्लस से प्लस, 9 पचे कितना होता है 45, 9 पचे 45 और नीचे कितना है 8, इसको रख लेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, फिर वही आ गया, चाहे तो हम भिन्न का जोड़ बना करके इसको निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान के 8 एकम 8 का एलसीएम लेके बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे 8 से 45 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। चलिए हम लोग 8 से 45 में ही भाग दे थे डायरेक्ट, 8 से क्या करेंगे 45 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 5 6 40, 8 5 6 40, 5 बचा 5 में 0 के तो बचा 5, इधर कैंसिल, दशमलव देंगे, दशमलव से 0, तो 8 6 के कितना होता है 48, 48 ले लिए। 10 में से क्योंकि 0 में तो 8 घटेगा ना, एक पैंचा लेंगे, फिर 10 में से 8 के बचा 2, इधर कैंसिल, फिर दशमलव से 0, 8 दूना कितना होता है 16, 8 दूना 16 लिख लेते हैं। ये 0 में तो 6 घटेगा ना, एक पैंचा 10, 10 में 6 के बचा 4, इधर कैंसिल हो गया, फिर दशमलव से क्या ले लिए 0, 8 5 6 कितना होता है 40, 8 5 6 40, इधर हो गया कैंसिल। उसके बाद बचा मेरा कितना निकला 5.625, कितना है मेरा, बराबर में लिख सकते हैं हम लोग, 60 है 60 रखेंगे, उसके बाद प्लस से प्लस कितना निकला, यानी कि 45/8 का मान जो निकाले भाग देगा 5.625, 5.625। अब इसको क्या करना है सिर्फ जोड़ देना है, क्या करना है सिर्फ जोड़ देना है। तो जोड़ना कैसे, देखिए पॉइंट के बाद उधर जितना है ना उसको अभी कुछ नहीं करेंगे, उसको रहने देते हैं, 5 और 0, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, और उसके 6 है 6 रख लेंगे, और पॉइंट के बाद जितना भूले थे सब रख लेंगे। पॉइंट के बाद कितना था 6 2 5, ये हमारा क्या निकल गया बहुलक निकल गया। यहाँ तक मेरा आंसर 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे किसको देखेंगे 3 नंबर को देखेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। उसके बाद इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें बहुलक ज्ञात करें, और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया हमसे, यानी जो मांग रहा है बहुलक भी मांग रहा है और क्या मांग रहा है मेरे से माध्य भी मांग रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है व्यय और परिवारों की संख्या, व्यय मतलब क्या हो गया हमारा वर्ग अंतराल, और परिवारों की संख्या मतलब क्या हो गया बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है हमारा 3 नंबर में, तो क्या दिया हुआ है 1000 से लेकर के 1500 है, और 1500 से लेकर के 2000 है, 2000 से कितना है 2500 है, और 2500 से लेकर 3000 है, और 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से कितना है 4500, और 4500 लेकर कितना है 5000 तक है। ये हमारा वर्ग अंतराल है। साथ में क्या दिया बारंबारता दिया है, तो पहला 24 है, 40 है, 33 है, 28 है, और 30 है, 32 है, 16 और 7 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है बारंबारता दिया हुआ है। देखिए हमसे जो मांगा है, अगर बहुलक मांगता तो हम लोग इसी दोनों को लेकर के काम कर लेते, लेकिन हमसे क्या है एक्स्ट्रा मांगा है, साथ में माध्य भी मांगा है। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं इसका आधा करते हैं। जैसे 1000 और 1500 जोड़ेंगे तो 2500, 2500 को अगर आधा करते हैं तो कितना होता है 1250, वो हम लिख दिए हैं। किसमें लिखे हैं वर्ग चिन्ह में, ये हम क्योंकि बारंबारता के बाद क्या लिखते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं। उसका 2000 और 3500 को करें, 2000 और 1500 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 3500 होगा। तो 3500 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा 1750 होगा। देखिए इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, इन दोनों में अंतर जो है मात्र 500 का है। कितने का अंतर है 500 का है। तो हमको सिर्फ क्या करना है 500 क्या करना है सभी में बढ़ा देना है। तो कैसे बढ़ाना है 1250 में अगर 500 बढ़ाएंगे कितना 1750, फिर 1750 में 500 बढ़ाएंगे कितना होगा 2250, और 2200 में फिर 500 बढ़ाएंगे 2750 होगा, 2750 में फिर 500 बढ़ाएंगे कितना होगा 3250, 3250 में फिर क्या करेंगे 500 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 3750, और 3750 में फिर 500 बढ़ाएंगे तो 4250, और 4250 में फिर 500 बढ़ाएंगे कितना होगा 4750। ये हमारा क्या निकल गया वर्ग चिन्ह। जैसे वर्ग चिन्ह निकलता है तो हम क्या करते हैं बारंबारता और वर्ग चिन्ह को क्या करते हैं गुना कर देते हैं।
जैसे ही इसका बारंबारता का क्या संकेत है, एफ है, और वर्ग चिन्ह का संकेत क्या है, एक्स है। यानी सूचित जो हम लोग करते हैं एफ से इसको, और इसको इससे एक्स से, तो एफ गुना एक्स लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग 1250 को गुना करेंगे 2400, तो हमारा कितना निकलता है, 30,000 निकलता है। फिर हमको 40 से गुना करते हैं 1750 में, तो कितना निकलता है, 70,000 निकलता है। फिर उसके बाद 33 से गुना करते हैं 2250 में हम लोग, तो कितना निकलता है, 74,250 निकलता है। फिर अगर हम लोग 28 से गुना करते हैं इसको, 1750 को 28 से गुना करें 1750, तो 77,000 निकलता है। फिर उसके बाद 30 से गुना करेंगे 3250 से, तो हमको 97,500 निकलता है। उसके फिर 22 से अगर गुना करते हैं हम इसको, किसको, 3750 को, तो हमारा जब गुना करेंगे इन दोनों को तो निकलेगा 82,500। फिर उसके बाद क्या है, 16 से जब गुना करेंगे 4250 को, तो हमारा जो निकलेगा 68,000 निकलता है। उसके बाद बचा 7 से जब गुना करेंगे 4750 को, तो वो हमारा 33,250 निकलता है। तो फिर उसके बाद ये निकलने के बाद क्या करेंगे, सभी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। इन सभी को क्या करें, जोड़ दिए। आप लोग भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो बारंबारता को देखिए, 4 3 7, 7 और 7 कितना, देखिए 4 3 7 और 7 7 14 14 6 20 20 2 22 22 और 8 कितना हो गया, 22 और 8 हो गया 30 30 के जीरो हासिल, कितना बचा 3, 4 2 6 6 3 9 9 3 9 2 11 11 3 15 11 3 14 14 2 16 16 17 17 और हासिल 3, कितना हो गया 20। तो हमारा क्या निकल गया, बारंबारता। अब बारंबारता भी निकल गया और हमारा एफ एक्स भी निकल गया, तो हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, 53,53,2,5,00। अब बट्टे कितना है, 200 है, तो 200 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचे कितना 2। अब 2 से क्या करना है, भाग दे देना है, किसको, 53 25 को। तो 53 25 को क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। देखिए 2 दूना 4, बचा 1, उतारेंगे 3, 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया, बचा 1, इधर कैंसिल। अब फिर कितना होता है, 2 2 छक्के कितना होता है, 12, 2 छक्के 12 कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर कितना उतारेंगे, 5, तो 2 दूना कितना होता है, 4, बचा 1, दशमलव देंगे, क्या लेंगे 0, 2 पंचे 10, ये हो गया पूरा कैंसिल। कितना निकला हमारा, ये जो आंसर निकला हमारा, तो 266 2 बटे ये सॉरी 0.5, ये हमारा क्या निकल गया, मध्य निकल गया। तो हम लोग पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि कितना है। ये 3 नंबर का देख लेते हैं पहले। $266.5, ये हमारा माध्य सही है। अब जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बारंबारता को चेक करेंगे कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। देखिए इसमें चेक करते हैं सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 40 है। इस 40 को जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ ओ, क्योंकि बारंबारता को जो सूचित करते हैं एफ ओ सूचित करते हैं, और F-1 से सूचित करते हैं वो क्या है, F-1 से सूचित करेंगे, वो बारंबारता ठीक पहले का बारंबारता, यानी जो बारंबारता निकला उसका ठीक पहले का बारंबारता ले लेंगे। और F1 जो लेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को ले लेंगे। तो ये 3 हमको मिला, तो ये तीनों को लेके चलेंगे। देखिए ये हम क्या कर दिए कि पहचान के लिए तरीका बता दिए, ताकि वो जल्दी से आसानी से क्या हो, पहचान हो सके। इसको हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी को या वर्ग अंतराल की दूरी को हम लोग क्या कर दिए, आई सूचित कर दिए, और एल को जो है निम्न सीमा, यानी एल को जो है निम्न सीमा से सूचित कर दिया, यानी एल से। तो अब हमको क्या करना है कि सिर्फ फार्मूला बैठाना है, क्योंकि हमको एल भी पता हो गया, आई भी पता हो गया, और F-1 भी पता हो गया, F-O भी पता हो गया, F-1 भी पता हो गया। तो सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F-O माइनस F-1 बटे 2F-O माइनस F-1 माइनस F-1 गुना आई। ले लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, एल का वैल्यू रखेंगे। एल का मान कितना है, 1500 ले लेंगे।
प्लस से प्लस एफ ओ कितना है 40 है, 40 ले लेंगे, माइनस एफ माइनस 1 कितना है 24, 24 भी ले लेंगे, बटे भाई बटे 2 इंटू 2 एफ ओ कितना है देखिए तो 40 है, 40 लेते हैं, माइनस एफ माइनस 1 क्या है देखिए एफ माइनस 1 24 है, 24 ले लिए, उसके बाद फिर माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए एफ वन कितना है 33 है, 33 लिए, और गुना कितना है वही दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी में कितने का अंतर है 500 का अंतर है, तो क्या ले लेंगे हम लोग 500 ले लेंगे। 1500 है, 1500 रहने देंगे, प्लस से प्लस 40 में 16 घटेगा कितना बचेगा, सॉरी 40 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 16, अब बट्टे है बट्टे 40 दूना कितना होता है 80, 40 दूना 80 लिख लिए, माइनस गुना माइनस प्लस जुड़े चिन्ह वही रहेगा, 4 3 कितना हो गया 7 और 4 2 6 67, और गुना कितना है 500। देखिए 1500 है, 1500 लिखेंगे, उसके प्लस से प्लस 16 पंचे कितना होता है 80, 16 पंचे 80, 2 जीरो है 2 जीरो ला लेंगे, उसके फिर क्या करेंगे इसको घटाएंगे नीचे, 10 में यहाँ तो जीरो में 7 घटेगा ना, एक पे चले 10, 10 में से 7 गया बचा 3, और इसके बाद बचा कितना बचा 7 बचा, 7 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, सही से देखते कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, 40 दूना 80 है 80 लिखे, उसके माइनस माइनस प्लस जुटिल चिन्ह बढ़ेगा 4 3 7 और 3 2 5, 3 2 कितना होता है 5। अब देखिए जीरो में से 7 घटेगा ना, एक पैंचा लिए से 10, 10 में से 7 गया बचा 3, और यहाँ कितना बचा 7 बचा, 7 में से 5 गया बचा 2, ये यानी 8000 बटे कितना आया 23। अब देखिए यहाँ हम लोग चाहे तो 1 मान के क्या कर सकते हैं एलसीएम लेके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग 23 से 8000 में क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हम लोग वही करते हैं 23,000 से 8 में भाग दे देते हैं। देखिए 23 से 8 में क्या करें 8000 में भाग दे रहे हैं, अगर देंगे भाग तो 23 का 23 को देखते हैं कबर में जाएगा, 3 बार में देख लेते हैं, पहले 3 तिया 9 और उसका 3 दूना 6, 69 तो 69 रख लेते हैं, ये जीरो में तो 9 जाएगा ना, एक पैंचर 10, 10 में से 9 के बचा 1, इधर बचा 7, 7 में 6 के बचा 1, फिर क्या उतारेंगे जीरो उतारेंगे, जीरो दे दिए कितना हो गया 110। अब 23 से जो हम लोग क्या करेंगे 4 से देख लेते एक बार, 4 तिया 12 के 2, उसके 3 दूना 6, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 72, तो 10 में से फिर से देखिए 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 10 में से यहाँ जीरो में से 2 घटेगा ना, एक पैंचर 10, 10 में 2 के बचा 8, इधर कितना बचा 10, 10 में बचा 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग 7 बार में देखते हैं, 7 तिया ये पहले जीरो उतार लेते हैं, पहले जीरो उतार लिए, उसके 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, उसके 7 दूना 14, 14 और 2, 14 और 2 कितना हो गया 16, 161, फिर से देखिए 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 14 और 2 16, जीरो में से घटेगा एक पैंचर 10, 10 में से 1 गया बचा 9, इधर बचा 7, 7 में से 6 गया बचा 1, इधर कैंसिल। अब क्या करेंगे पॉइंट देके दशमलव लेंगे, पॉइंट जैसे थे 190, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं 8 बार में देखते हैं, 8 ते 24 के 4 हासिल 2, उसके बाद 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 2 16 2 18, 144, जीरो में 4 घटेगा एक पैंचर 10, 10 में 6 गया बचा 10 में 4 गया बचा 6, इधर 8 8 में 8 गया कैंसिल, इधर 8 में गया कैंसिल बचा 6, इसी 10 में से फिर क्या लेंगे एक जीरो लेंगे, एक जीरो लेंगे तो 60 हो गया ये, तो कितना 23 दूना 46, 23 दूना 46, तो 10 में जीरो में 6 घटेगा ना एक पैंचर 10, 10 में 6 के बचा 4, इधर हो गया कैंसिल, नहीं बचा कितना 1, क्योंकि बचा 5, 5 में से 4 के बचा 1, पॉइंट से फिर ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर मान के और निकालेंगे तो और होगा मेरा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पॉइंट के 1 अंक के बाद और बढ़ा लेंगे, तो 2 के बाद हम लोग 1 और ले सकते हैं, 3 हो सकता है, तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए रुकिए 1 मिनट, तो 347.82 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बढ़ा के लिख सकते हैं 83। अब इसको क्या करेंगे ये 1500 लिख लेंगे, पहले कितना है 1500 है, इसको 1500 लिखेंगे। अब ये दोनों क्या है जोड़े, इन दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, देखिए पॉइंट वाला के बाद है उसको बाद में ले लेंगे, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा,
उसके बाद 3 और 5, 8 5 कितना हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8 और 1 कम 1, यानी 1847.83। ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। हम लोग माध्य पहले निकाल लिए थे, अभी जो निकला क्या निकला, बहुलक निकला। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक और माध्य ज्ञात करना हमको, बस 2 ही चीज मांगा है। देखिए हमारे पास जो है तुम आपका क्या दे हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, मतलब क्या है कि इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल। और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य संघीय के क्षेत्रों की संख्या क्या किसको बोल सकते हैं हम लोग, बारंबारता को बोल सकते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और ये साथ साथ बारंबारता भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, देखिए 15 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल पहले से दिया हुआ है। साथ में ये हमारा बारंबारता भी दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ क्या निकालना है कि माध्य चाहिए और क्या चाहिए हमको, बहुलक चाहिए। तो माध्य और बहुलक कैसे निकालते हैं, पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, वर्ग चिन्ह में आधा कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा, जैसे 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। 35 का आधा होता है 17.5, यानी 17.5 इसको लिख सकते हैं। दूसरा है 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 होता है, 45 का आधा अगर करेंगे तो 22.5 होगा। अगर हम इन दोनों में चेक करेंगे कितने का अंतराल है, 15 से लेकर 20 तक में 5 का अंतराल है, तो 5 क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जैसे 17 में 5 जोड़े तो 22, यानी 17.5 में जोड़े 5 तो 22.5, फिर 22.5 यानी 22.5 में से हम अगर जोड़ेंगे 5 को तो 27 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 27.5 में से हम अगर फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32.5, और फिर 32 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 37, फिर 42, 47.5 है तो उसको रहने देंगे। 47 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52.5, यानी सब में 5 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। दूसरी बात, अब हमको बारंबारता पहले से पता था और वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह को बारंबारता के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी f गुना x हम लोग कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, 3 को गुना करेंगे 17.5 से, यानी 5 से 15 के 5 और 17 से 51, 51 और हासिल 52। उसके फिर 22.5 को गुना करेंगे किससे, 8 से, जैसे 8 5 40 के 0, उसके 8 दूना 16, 16 4 20 के 0, हासिल फिर कितना हुआ 2, 8 दूना 16, 16 2 18। फिर 9 से गुना करेंगे, 9 5 45 के 5, उसके बाद 9 तिया 9 सत्ते कितना होता है 63, 63 और हासिल 4 कितना हो गया 67, 67 के साथ हासिल 6, उसके 9 दूना 18, 18 6 कितना हो गया 24। उसके फिर 10 से गुना करेंगे, 10 5 50 के 0, हासिल कितना बचा 5, और 10 दूना 20 और 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2, फिर 10 तिया 30 और 30 2 कितना हो गया 32। उसके फिर 3 से गुना करें, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 7 21, 21 और हासिल 1 कितना हो गया 22। उसके बाद 3 तिया 9, 9 और हासिल 2 11, तो 11.5। उसके बाद फिर 0 से अगर गुना करते हैं 42.5 को तो वो क्या हो जाता है, हमारा 0 रहता है। फिर 0 से गुना करते हैं 47.5 को तो क्या होता है, 0 रहता है। अब 2 से गुना करें किसको, 52.5 को, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, फिर 2 दूना 4, 4 और हासिल 1 5, 5 दूना 10, 10 के 10। अब सबको जोड़ेंगे तो मेरा कितना है 10.5, कितना आएगा 10.5। तो अब हमको निकालना क्या, माध्य निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। देखिए ये n का मान निकल जाएगा मेरा, तो कितना 8 3 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 कितना हो गया 35, 35 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपका 10, 22 पॉइंट कितना है 5 है, अब बटे में कितना है 35। इस 35 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं तो 1 अंक है, 1 अंक के बाद क्या देते हैं, नीचे 0 देते हैं। अब कितना गया 350। अब इस 350 से क्या करेंगे, इस पूरे में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 350 में क्या करना, हमको पूरे में भाग देना है। तो 1000 2 5 इससे भाग देंगे। तो ये 2 बार में देख लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 2 गुना 0 0, 2 5 10 के 0, हासिल 1, 3 दूना 6 7, 2 अगर 0 में घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 2 घटाएंगे 0 में तो बचेगा 2, 10 में से 7 बचा 3, 322 नहीं 322। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको 9 बार में देख लेते हैं।
9 गुना 0 0, नहीं पहले 5 उतार देते हैं, फिर 9 गुना 0 0, 9 5 45 के 5 हासिल, फिर 4 और 9 9 3 27, 27 से 4 कितना हो गया 31। 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो बचेगा 5, इधर 2 में से 0 5 घटेगा, एक में चले 12, 12 में 5 गया 7, और यहाँ बचा 1, 1 में कैंसिल, फिर 3 में 3 कैंसिल, कितना हो गया 75। आप पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे क्या लेंगे 0, फिर 2 बार में रखेंगे, 2 गुना 0 0, 5 10 के 0, 3 दूने 6 और 1 7, पूरा पूरी 700, 0 5 इधर कैंसिल। तो ये पॉइंट के बाद क्या किए, और हम लोग निकालेंगे तो और निकलेगा, पॉइंट के बाद हम लोग एक ही अंक लेके चलते हैं। तो ये अगर इससे भाग दिए तो मेरा कितना निकलेगा 29.2, ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब मेरा माध्य निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, क्योंकि मेरे से बहुलक भी मांगा है। देखिए हम लोग के पास क्या है, इधर हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटे 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1, और गुनाई कितना होता है, गुना I। इसको रख दिए। देखिए सबसे पहले हमको L पता होना चाहिए, FO पता होना चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कितना है, 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FO, और उससे पहले जो होता है उसको F माइनस 1 लिखते हैं, और उसके बाद जो होता है बारंबारता इसको लिखते हैं F1, और उसके सामने में जो रहता है, देखिए तीनों को ले लेते हैं ताकि जल्दी से आसानी से पहचान में आ सके। इसको हम लोग L लिखते हैं, मतलब निम्न सीमा, और इसको हम लोग I लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल के बीच की दूरी या लंबाई। तो देखिए L भी मिल गया, I भी मिल गया, FO भी मिल गया, और F माइनस 1 भी मिल गया, और F1 भी मिल गया। आप सिर्फ फार्मूला में बैठा देंगे, L का वैल्यू कितना है 30 है, 30 ले लेंगे, प्लस से प्लस FO कितना है 10 है, 10 ले लिए, माइनस F माइनस 1 कितना है 9 है, 9 ले लेते हैं, बट्टे में बट्टे 2 है, 2 ले लेते हैं, FO कितना है 10 है, 10 ले लिए। उसके बाद माइनस F माइनस 1 कितना है 9 है, 9 लेते हैं F माइनस 1। उसके बाद F1 कितना देखिए तो 3 है, 3 लेते हैं, और गुना कितना I मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखिए 5 का अंतर है, तो 5 ले लेते हैं। उसके बाद 30 है, 30 ले लेते हैं। उसके बाद प्लस 9, अगर 10 में से 9 घटे कितना बचेगा 1, 10 दूना 20, माइनस 1 प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 9 3 12 गुना 5, 30 से 30 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 5 कम 5, और 20 में से 12 घटाएंगे बचेगा 8, यानी 8 से भाग देना किसमें 5 में। चाहे तो हम लोग यहाँ 1 रख के एलसीएम रख के भी, यानी कि 1 रख के भिन्न का जोड़ बना के वैसे भी निकाल सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करें 8 से 5 में भाग दे देंगे। चलिए हम लोग 8 से 5 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 5 से भाग दिए हम लोग 8 में, तो कटेगा नहीं, इसीलिए देंगे पॉइंट। तो पॉइंट दे क्या लेंगे 0। 8 छः के कितना होता है 48, 8 छः के 48, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक पैंच चलिए 10, 10 में से 8 के बचा 2, इधर कितना बचा 4, 4 में 4 गया कैंसिल, फिर इसी पॉइंट से क्या लेंगे 0। तो 8 दूना 16, 8 दूना कितना होता है 16। 10 में से अगर मान के चलिए कि 10 में 6 गया, बस यहाँ 0 में तो 6 जाएगा नहीं, 10 10 में 6 बचा 4, इधर कैंसिल। देखिए हम लोग 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, 1 भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर 1 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 30 से 30 लेंगे, प्लस कितना है 0 पॉइंट, यहाँ 10 को ढकने के लिए क्या देते हैं 0, तो 0.6 भी लेंगे तो भी सही, 2 भी लेंगे तो भी सही। अगर मान के और लेना और 1 लेगा तो वो भी रख सकते हैं। अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद एक ही अंक लिए, तो कितना हो गया 30 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 30 ही रहेगा, और पॉइंट के बाद कितना है 6 है, तो 6 ले लेते हैं। ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। देख लेते हैं आंसर कहाँ तक दिया है, अगर पॉइंट के बाद और देगा तो निकाल लेते हैं। हाँ 30.6 ही है हमारा बहुलक, और माध्य जो है हमारा कितना निकल गया 29.2। तो हमारा 4 नंबर जो हो गया कंप्लीट। अभी जो पढ़ते हैं 5 नंबर पढ़ते हैं। 5 नंबर में दिया क्वेश्चन, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे बनाए गए रन दिया हुआ और बल्लेबाजों की संख्या दिया है। बनाए गए रन मतलब क्या, वर्ग अंतराल, और बल्लेबाजों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता। हमारे पास 2 चीज पता है, मतलब वर्ग अंतराल भी पता है और साथ में क्या पता है, बारंबारता भी पता है। जैसे दिया हुआ यहाँ पे 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, इसी तरह से
10,000 से लेकर 11,000 तक हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मतलब बनाए गए रन दिया हुआ है। और दूसरे में क्या दिया है, बल्लेबाजों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता। ये हमारा क्या है, सारा बारंबारता दिया गया है। अब हमको बोला क्या कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इन आंकड़ों का, इन दोनों का क्या निकालना है, हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालते कैसे, सबसे पहले हम इस बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, ये 18 है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, FO लिखते हैं। उसके बाद साथ में क्या है कि उससे पहले जो F-1 लिखते हैं, मतलब क्या है कि ये जो 4 हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, F-1 हो जाएगा। और 18 के बाद जो होगा वो हमारा क्या होगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये F1। इन तीनों को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ये हो गया मेरा। उसके बाद साथ में ये जो इन दोनों की आई, इन दोनों के बीच की दूरी हो गया। और साथ में क्या हो गया, एल। एल मतलब निम्न सीमा। ठीक है, हमको एल भी पता हो गया, आई भी पता हो गया, FO भी पता हो गया, F-1 भी पता हो गया और F1 भी पता हो गया। और बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुना आई। आप सिर्फ क्या करना है कि फॉर्मूला में इसको रख देना है। देखिए एल, एल कितना है, 4,000 है, 4,000 रख देंगे हम लोग, 4,000 रख दिए। उसके बाद FO, FO कितना है, 18 है, 18 रख लेंगे। माइनस F-1 कितना है, 4 है, 4 को रख लेंगे। उसके बाद 2 है, 2 रखेंगे, इंटू है, इंटू रख देंगे। FO, FO कितना है, 18 है, 18 रखेंगे। माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए। F-1 क्या है, F-1 4 है, इस 4 को ले लेंगे। फिर माइनस है, माइनस F1, F1 कितना है, 9 है, इस 9 को ले लेंगे। और गुना कितना है, आई। आई मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो 4,000 से लेकर 5,000 कितने का अंतर है, 1,000 का है। तो हम क्या करेंगे, 1,000 लिख लेंगे, 1,000 लिख लिए। उसके बाद फिर क्या है, 4,000 है, 4,000 ले लेंगे। उसके बाद प्लस में प्लस घटाएंगे इसको, 18 में 4 गया तो कितना बचेगा, 4 1 14, 14 बचा। अब 14 बचा, अब इसको क्या करेंगे, 18 दूना 36, माइनस माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा। 9 4 कितना होता है, 13। गुना कितना, 1,000 है, 1,000 लिख लेंगे। उसके बराबर है, बराबर रखेंगे। फिर कितना हो जाएगा, 4,000 है, 4,000 लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस से प्लस लेंगे। 14 को गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट पहले 14 कम 14 रख लेते हैं पहले, या डायरेक्ट कर लेते हैं। 14 से गुना करते हैं, एक को तो 14 ही होगा। और 3 जीरो है, 3 जीरो रख लेंगे। अब बट्टे कितना है, 36। 6 में से 3 गया बचा 3, और 3 में से यहाँ पे 1 गया बचा 2। यानी 23 से हमको क्या करना है, इस पूरी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। इस 23 से क्या करना है, भाग देना है। 23 से भाग देते हैं, कितने बार में करता है, 4,000, 14,000 है, 3 जीरो 3 जीरो रख दिए। उसके बाद 23 से भाग देंगे, तो 23 दूनी 27, 69, 23 चौके 23 चौके 4 बार में देखते हैं या 5 बार में देख लेते डायरेक्ट। 5 से 15 के 5 हासिल, कितना हो गया, 1 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 115। उसे घटा के देखते हैं तो कितना बचा, 5 से कम 5, 4 में 3 ज्यादा हो रहा है। 6 बार में देख लेते हैं इसको, 6 बार में देखते हैं। छोटी 18 के 8 हासिल, 1 अच्छे दूने 12 और 1 13, 138। कितना बचा, 10 में से अगर मान ले 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 घटा बचा 2, इधर बचा 3, 3 में 3 कैंसिल, 1 में कैंसिल। फिर उतारेंगे 0, तो खटेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक 0 देंगे, फिर क्या उतार लेंगे, एक 0 उतार लेंगे। तो 200 हो गया, 200 हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, 8 बार में चेक करते हैं। 8 से 24 के 4 हासिल, 2 8 दूने 16, 16 और 2 16 और 2 18, 184। 8 बार में हो गया। उसके बाद फिर क्या, 10 में से 4 घटा, क्योंकि 10 एक पैंचा इससे लिए और ये इससे लिया, ये भी हो गया 10 और इसको 1 दे दिया, 10 हो गया। 10 में 4 गया बचा 6, इधर बचा 9, 9 में से 8 गया बचा 1, इधर कैंसिल, 16 बचा। अब क्या करेंगे, पॉइंट दे करके क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। पॉइंट देके क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। ये 160 हो गया, तो 6 बार में 138 आया था, तो 7 बार में देख लेते एक बार। 7 21 के 1 हासिल 2, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 2, 14 और 2 कितना गया, 16। ज्यादा हो रहा है, ये 6 बार में ही होगा। 6 बार में देख लेते हैं इसको। 6 बार में 6 18 के 8 हासिल 1, फिर 6 दूना 12, 12 1 13, 138। 10 में से 8 घटा बचा 2,
यहाँ बचा 5 क्योंकि एक पैंचा दे दे उसको 5, 5 में से 3 के बचा 2, नहीं 5 में बचा 2, इधर हो गया कैंसिल, बचा 22। हम लोग चाहे तो और भी संख्या ले सकते हैं, तो यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट लेंगे तो पॉइंट लेकर के फिर एक जीरो देंगे पॉइंट से, उसके बाद कितना हो जाता है 220। तो ये हमारा 8 बार में 184 आया था, तो 9 बार में देख लेते हैं इसको। 9 तिया 27 के 7 हासिल कितना हो गया 2, और 9 दूना 18, 18 2 कितना हो गया 20, 2 7। यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना इसको प्लस में देख करके 608.69। उसके लिए सब क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको पहले। और फिर है कितना यहाँ पे 4000, 4000 लिख लेंगे। अभी इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पॉइंट वाला को रहने देते हैं, अभी इनको जोड़ते हैं पहले। 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, उसके 0 जोड़ 0 0, 6 जोड़ 6 को 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा। अब बचा कितना 46, यानी बचा 4 4 उतार देंगे। अब पॉइंट में कितना है 6.9। अगर यहाँ तक होगा तो ठीक है, तो एक अंक, अगर बोलेगा एक ही अंक तो एक ही अंक लेते हैं। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ये 5 नंबर का है 14.2 का, उसको देखते हैं पहले 14.2 का क्या आंसर आया है। छियालीस 08.7। देखिए यहाँ पे क्या किया 7 दिया है, तो हम लोग 9 अगर संख्या अगर 5 से ज्यादा हो तो एक क्या करते हैं बगल में जोड़ देते हैं। तो 6 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। अब हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी फिर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया है। उसके बाद सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रशिक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित ऐसे 100 अंतरालों पर प्रशिक्षण लिए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। देखिए हमको ये सब चीज नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या है कि माध्य पूछा है कि बहुलक पूछा है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है क्या पूछा है, बहुलक दिया है। तो बहुलक निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये हमारा वर्ग अंतराल पहले से मौजूद है। वर्ग अंतराल मतलब क्या कि कारों की संख्या मतलब हम लोग इसको वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। और उसके बारंबारता ऑलरेडी पहले से बोल दिया है। तो मेरे पास दोनों चीजें, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, साथ में बारंबारता भी दिया है। इन दोनों को हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमको इससे क्या निकाला, बहुलक निकाला है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले इस बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे बड़ा इसमें से देखिए तो कौन है, 20 है। तो इस 20 है तो इसको हम लोग FO लिखते हैं, और F-1 जो लिखते हैं उससे ठीक पहले वाली बारंबारता को लिखते हैं, और F1 जो लिखते हैं उसके ठीक बाद वाली बारंबारता को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको FO भी पता चला, F-1 भी पता चला, L भी पता हो गया। इन तीनों को ले लेंगे, और इन तीनों को लेने के बाद क्या करेंगे, L और I को पता कर लेंगे। देखिए L और I, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, L मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, I मान लेंगे। ये I जो है इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, और L जो गया ये हमारा निम्न सीमा हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, फार्मूला रखना है, किसका, बहुलक का। तो बहुलक बराबर फार्मूला जो होता है क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला हम सीखे L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 अगुना, ठीक है, फिर माइनस F1 अगुना I, इसको हम लोग रख दिए, ठीक है। उसके बाद बहुलक बराबर हो गया क्या, L का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 40 निकाले, 40 रखेंगे पहले। उसके बाद प्लस से प्लस FO कितना है देखिए, तो FO 20 रख लिए, माइनस F-1 कितना है, F-1 12 रख लेंगे। अब बट्टे 2A2 इंटू FO कितना है 20 है, 20 रखेंगे, माइनस F-1 कितना है, F-1 12 है, 12 रख लेंगे। उसके बाद फिर क्या, माइनस F1 कितना है 11, इस 11 को ले लेंगे, अगुना I कितना है देखिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना, 40 से लेकर 50, तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 लिख लेंगे। उसके देखिए 40 से 40 लेंगे, प्लस 20 में से अगर 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, तो इस 8 को लिख लेंगे। अब 20 दूनी कितना आता है 40, माइनस से माइनस, 2 1 माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 2 और 1 3, उसके 1 और 1 2 23, अगुना फिर कितना है 10 से 10 लिख लेंगे। उसके बाद फिर कितना है 40 से 40 लेंगे, प्लस 8 को गुना करेंगे, 10 से 8 दहेन 80, अब बटे कितना है, 0 में तो 3 घटेगा नहीं, 1 5 10 में 3 का बचा कितना 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर कितना बचा, यहाँ कितना बचा
3, 3 में से 2 बचा 1, यानी 17 से हमको भाग देना 80 में। चाहे तो हम यहाँ 1 रखेंगे और 17 1 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम लेके बना सकते हैं भिन्न का जोड़। अगर भिन्न का जोड़ नहीं बनाएंगे तो 17 से सीधा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 80 में भाग देंगे। तो 17 से भाग देंगे किसमें, 80 में। तो 17 × 5 = 85 तो होगा नहीं, 17 चौके 68, 4 बार में देखते हैं, 17 चौके 68, 68 लिखेंगे। 2 0 में से 8 घटेगा ना, तो 1 5 10, 10 में से 8 के बचा 2, इधर बचा ये 7 बचा, 7 में से 6 बचा 1। फिर क्या करेंगे, ये 1 बचा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, पॉइंट देकर क्या लेंगे, 0। 17 छोके कितना होता है, 102, 17 7 119, 17 7 कितना, 119। 0 में से 9 घटेगा, 1 5 10, 10 में से 9 बचा 1, बचा 1, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, यानी कि हम लोग 4.7 ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 है, 40 रहने देंगे, प्लस कितना लिख सकते हैं, 4.7, क्योंकि पॉइंट के अंक एक ही अंक लिए पॉइंट के बाद, तो 4.7। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। अब क्या बन गया, ये मेरा जोड़ बन गया, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 40 और 4 कितना हो गया, 44। अब पॉइंट में कितना है, 7। ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये हम लोग का क्या 6 नंबर का भी बहुलक कंप्लीट हो गया। आज जो हम लोग का 4.2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।